लेकिन 2-3 लोग गुंडई करता आता उसका भाई लोग और बहुत मारता हम लोग को। मतलब भाई साहब बता रहे ना, उस दिन हम जिंदा लौट गए, हम लोग बस हत्या हो जाती उस दिन हमारी। हम लोग ये पत्रकार जी चना वाला भी के भी लायक नहीं रहते। फ़ोन छीना गया, ट्राईपोड माइक सब। 2 फ़ोन है लगभग 50,000 रुपये का। हमारा ट्राईपोड है, माइक है, और इसको लेकर हम FIR भी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और उस दिन नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। अभी हम गांधी मैदान गेट नंबर 5 के पास हैं और यहाँ पर देख सकते हैं पत्रकार जी चना वाला। ये पत्रकार साहब से सुनते हैं साहब, आपका क्या कुछ हुआ है बताइए। जी शुक्रिया। हम लोग 20 जुलाई को छित्तर चक जगह है जो गंगा पार है, दियारा इलाका है, उधर पानी वानी भर जाता है उस एरिया में बरसात के समय में। तो हम लोग स्कूल और गांव का हाल समझने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गांव में गए थे। छित्तर चक में हम लोग करीब 12 बजे पहुंचे थे। उससे पहले हम लोग नकटा या फिर और बगल के जो पंचायत गांव है उसका स्कूल का रिपोर्टिंग किए थे। जैसे ही छित्तर चक हम लोग पहुँचते हैं, करीब 12 बजे दोपहर में हम लोग छित्तर चक पहुँचते हैं, और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो एक स्कूल है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय छित्तर चक। और जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पानी होने लगता है, बारिश होने लगती है, तो हम लोग एक झोपड़ी में सामने ही रुक जाते हैं। और वहाँ पे कुछ ग्रामीण भी था, बच्चे भी थे, हम लोग बात कर रहे रुके हैं। 2 घंटा बहुत बारिश हुई थी 20 जुलाई को। सबको पता होगा कि पट्टा में कैसे सब जगह वाटर भरा हुआ था, पानी लॉगिंग था। तो वहाँ भी उस तरह से तो इतना बारिश हुआ ना कि मतलब उसमें टपकने लगा, तो हम लोग भीग गए आधा। और चूँकि लेट हो गया, 2:30-3 बज गया, अंधेरा सा होने लगा, तो हम लोग को लगा कि उस क्षेत्र से हम लोग को निकलना चाहिए, ऐसे भी आउट एरिया है वो थोड़ा सा। जैसे ही निकलने लगे और टीचर, हाँ स्कूल का हाल बताते हैं, 12 बजे से हम लोग थे स्कूल में। एक टीचर मतलब बच्चा नहीं था, 3 टीचर था उसमें, तीनों आपस में अंदर बैठा हुआ था। और जैसे ही मीडिया का बाइक लगा ना, तो जैसे वैसा एरिया पे सचेत हो जाता है लोग, तो अंदर से लॉक कर लिया। हम लोग देख रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग फिर सोचे कि हम लोग चलते हैं, शाम हो गया, 2:30-3 बज गया। तो जैसे ही निकले ना, तो वो निकलता है एक टीचर जो गाँव ही का है, सनोज नाम है, सनोज राय। हमने बाद में पूछा है ग्रामीणों से, वो उससे हम पूछते हैं बस इतना सवाल, माइक वाइक नहीं चालू है सर, स्कूल में छुट्टी हो गया का? कुछ नहीं बोलता वो। हम बोले कि अभी तो टाइम नहीं हुआ आपका, 12 बजे से स्कूल चालू नहीं है। अब उसको उस समय कितना बज रहा था? उस समय लगभग 2:15 बज रहा होगा, 2, 2:15, 2:30, यही इसी का आसपास रेंज होगा। तो उस समय और सोचिए 4 बजे तक का स्कूल टाइम है अभी, तो अब 12 बजे से ही कोई नहीं था। मतलब 11 बजे नहीं शायद छुट्टी दिया होगा या नहीं आया था कोई बच्चा। और उस गांव का लोग हमको बताया कि 10 साल से मिड डे मील नहीं बना होगा इस स्कूल में कम से कम। मतलब उस समझ लीजिए कि किस हाल में स्कूल था वहाँ। तो वो क्या करता है कि हम लोग बस ऐसे पूछ के और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और पीछे से हमला करता है। ये हमारे आज़ाद हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं सच बिहार के। तो इन पर हमला करता है, मतलब 4-5 थप्पड़ लगातार मतलब देता है एकदम। अचानक से आप पे हमला कर दिया तो कैसे रिस्पॉन्स कीजिएगा आप? वो स्कूल में घुस जाता है। फिर स्कूल में घुस कर वो 2-3 गो अपने लोगों को बुलाता है। तब तक हम लोग गांव भाग भी नहीं रहे, क्योंकि गांव वालों के बीच में हम सोचे खड़ा है, बच जाएंगे। लेकिन 2-3 लोग गुंडई करता आता उसका भाई लोग, और बहुत मारता हम लोग को। मतलब भाई साहब बता रहे ना, उस दिन हम जिंदा लौट गए, हम लोग बस हत्या हो जाती उस दिन हमारी। हम लोग ये पत्रकार जी चना वाला भी के भी लायक नहीं रहते। फ़ोन छीना गया, ट्राईपोड माइक सब। 2 फ़ोन है लगभग 50,000 रुपये का। हमारा ट्राईपोड है, माइक है, और इसको लेकर हम FIR भी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और उस दिन वीडियो फुटेज हमारा डिलीट करवाया गया, माइक हमारा कैमरा से, कि ज़बरदस्ती नहीं तो हत्या कर देंगे। इसको खींच के गंगा घाट तक ले गया। ये टीचर बोल रहे हैं? हाँ, टीचर लोग खींच के पूछे कि गंगा घाट के ले गया और क्या बोला वहाँ पे। ये आज़ाद बताएंगे कि किस तरह से वो खींच के ले गया और बोला कि नहीं डिलीट करो। टीचर का नाम क्या है? सनोज राय। सनोज राय, उसका हेडमास्टर का नाम है, क्या हेडमास्टर का नाम था? शैलेंद्र रजक। और एक अभिषेक नाम का टीचर है। शैलेंद्र रजक और अभिषेक हमको खरीद रहा था, पकड़ाए नहीं है, नहीं तो मारता वो लोग। और सनोज राय तो मारा। शैलेंद्र रजक जो है वहाँ उस स्कूल का उत्क्रमित मध्य विद्यालय छितरचक का प्रधान अध्यापक है। और जो सनोज राय है वो जो है इसको ग्रामीण टीचर है, मतलब उसी गांव के रहने वाला है, वहीं जो मतलब वो नौकरी करता है। तो क्या किया कि जैसे ही अपना वो हम लोग को थप्पड़ ऊपर लगाया, फिर गेट का स्कूल बंद करके जो है फिर अंदर चला गया, तीनों टीचर बंद हो गए। तो हम लोग कुछ ग्रामीण जो इकट्ठा हो गए, 50-60 ग्रामीण, तो उन लोगों से बात करने की कोशिश की है। लेकिन तब तक क्या किया, वो अपना भाइयों को बुला लिया, और फिर उसका भाई लोग जो है हम लोग का फ़ोन, ट्राईपोड, माइक वगैरह सब छीना, और दौड़ा के हम लोग को खेतों में दौड़ा के पीटा गया। और जो बाकी सभी शिक्षक उन लोग भी मतलब इसको लेके मारने के लिए दौड़ रहा था।
और हमको जो है उनका सनोज राय का जो है भाई, जो दोनों भाई था, हमको पकड़ के गंगा किनारे लेके गया, ये बोलता हुआ कि अगर आज तुम अपना मोबाइल से वीडियोस अगर डॉक्यूमेंट या जो भी डाटा है अगर उसको डिलीट नहीं करोगे तो तुमको गंगा नदी में डुबाकर मार के फेंक दिया जाएगा। ये उनका जो है बयान था। तो मजबूरी में हमने जो है फ़ोन का लॉक खोला और जो है उसमें जो डाटा था, जो वीडियोस था उनका स्कूल का बनाया हुआ, वो डाटा डिलीट किया और वहाँ से हमको बोला कि जाओ उसको ये बुला के लाओ और जो है वो डिलीट करेगा तब फ़ोन देंगे, तब यहाँ से तुम लोग को ज़िंदा जाने देंगे। ये उसका स्टेटमेंट था। तब हम इनके पास आए भागते हुए बाइक के पास, और फिर हम इनको चुपके से बोले कि यहाँ से अब निकलना ही हम लोग के लिए ठीक रहेगा। तो हम लोग अपना बाइक लिए और वहाँ से तुरंत निकल गए फ़ोन उन छोड़ के। आके हम लोग पत्रकार नगर थाना पे 0 FIR भी करवाया है। इतना मेहनत से काम करते हैं, आप लोग को लगता होगा कि हम लोग बहुत सुख में ज़िंदगी जीते हैं, पर बहुत मेहनत है। और ऐसे पत्रकार पे हमला होगा, अगर लोग साथ नहीं देगा ना तो हम लोग हार जाएंगे सर। हम लोगों ने लिखवाया है कि सिस्टम संभव है, तुम हमें हरा दो, लेकिन हमें भी देखना है कि हम हारते कैसे हैं। तो हम लोग को जानना है बस कि लोग कितना साथ देता है। आम जनता के लिए आम जनता के लिए हम लोग ने आवेदन लिखा है ये कि आप क्या कीजिएगा, हम लोग क्यों करें। हम लोग बस सवाल है लोगों से कि हम लोग को पत्रकारिता क्यों करनी चाहिए सर। हम लोगों ने क्या कोई क्राइम किया है? अगर क्राइम किया है ना तो हम लोग को फांसी लटका दीजिए इसी चौराहा पे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक बात ज़रूर कहेंगे लेकिन कि स्कूल का रिपोर्टिंग हम लोग नहीं छोड़ेंगे सर। हम लोग पास फ़ोन नहीं है अभी, हम लोग सुबह से चना बेच लेंगे, जितना टाइम मिलेगा उसमें काम कर लेंगे, यही करेंगे। अब क्या करें, यही बेचेंगे और यही करेंगे। बस लोगों की हम लोग को यही कहना है कि आप लोग हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सर, हम लोग टूट जाएंगे। और हम लोग नहीं चाहते कि हार जाएं, पर आप लोग अब हारना ही होगा, क्या करें। अच्छा, एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री बोलते हैं शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरी तरफ पत्रकार पर हमला हो रहा है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? यही विडम्बना है ना सर। स्कूल वालों को पता है, एक नोटिस निकाला गया है कुछ दिन पहले कि आप स्कूल में नहीं जा सकते, परमिशन लेना होगा। परमिशन दे देगा शिक्षा विभाग आपको? ऐसा तो है नहीं। तो मतलब उन लोग को पता है भली भांति कि स्कूल का तो रद्दी हालत है, तो आप जाइए ही मत। आप पत्रकारों को रोक लगा दिया तो ऐसे होगा? ऐसे नहीं होगा सर। जेल में डालना होगा डाल दीजिए। सरकार जब शिक्षा व्यवस्था पे सवाल मतलब जो उठा रही है कि हम बेहतर कर रहे हैं, तो क्या बेहतर कर रहे हैं? आपका STET वाला 3 साल से पढ़ा हुआ है, आप उसको बहाली नहीं कर रहे हैं। बिहार TET वाला 2011 से शिक्षक अभ्यर्थी आपका पढ़ा हुआ है, उन लोगों का 11 साल हो गया, बेरोजगार हो गया, आप उसको बहाली नहीं कर रहे हैं और आप शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। कौन सा शिक्षा व्यवस्था जो साला एक टीचर को साला सिग्नेचर करने नहीं आता ढंग से, उसको साला हेडमास्टर का स्पेलिंग पता नहीं, तो वो आप उसी शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा हमारे मीडिया साथी जो हैं उनको किस तरह से दुख तकलीफ से गुजरते हुए आज इनका आप सुना। एक तरफ जाते हैं वो पत्रकारिता करने के लिए स्कूल में, सच को उजागर करने के लिए स्कूल में गए थे, और दूसरी तरफ उन पर हमला होता है। आज पत्रकार पर हमला हो रहा है, कल क्या होगा? शिक्षा व्यवस्था एक तरफ से कहते हैं शिक्षा बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार का मुख्यमंत्री कहते हैं, दूसरी तरफ पत्रकार पर हमला हो रहा है। इस तमाम खबर के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक और कमेंट कर। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।